तुलसी अस्पताल ने 26 दिनों में 19 लाख का बनाया बिल। एक रेमडेसिविर इंजेक्शन के 55,000 वसूलने का आरोप। आपको बता दें कि कोरोना जैसी आपदा को कुछ निजी अस्पतालों ने कमाई का जरिया मान लिया है। रोगियों से अंधाधुंध वसूली की जा रही है। रोगियों को जो बिल थमाए जा रहे हैं वो वसूले गए रुपए से 80% कम है। इस महामारी में प्राइवेट कोविड अस्पताल संक्रमितों से लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। कानपुर में तुलसी अस्पताल की अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया, जहां शनिवार को अशोक नगर स्थित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में किदवई नगर निवासी अतुल देव ने बताया कि उनकी मां गीता गुप्ता ने वैक्सीन लगवाई थी, जिसके बाद उनको हल्का बुखार आया और उनका ऑक्सीजन लेवल 92 से 93 हो गया। इसके बाद गौलटोली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन्स इलाके में स्थित तुलसी हॉस्पिटल में डॉक्टर आंचल कपूर को दिखाया तो उन्होंने माताजी को लंग्स इन्फेक्शन बताकर तुलसी अस्पताल में एडमिट करवा दिया। इसके 2 दिन बाद 23 अप्रैल को डॉक्टर आंचल कपूर ने मां की स्थिति खराब बताकर हॉस्पिटल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और रेमडेसिविर इंजेक्शन की तत्काल व्यवस्था करने को कहकर हॉस्पिटल के सीएमडी अमर शंकर गुप्ता के पुत्र शेखर गुप्ता से मिलने को कहा। शेखर गुप्ता से मिले तो उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन 55,000 प्रति इंजेक्शन के हिसाब से देने को कहा। मजबूरी में अतुल देव ने शेखर गुप्ता से 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन 3,30,000 में खरीदे, जिसका भुगतान डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव ने नगद मांगा, जिसमें 2,34,000 रुपए नगद व 96,000 अकाउंट में ट्रांसफर दिनांक 24 अप्रैल 21 को किया गया। इसके बाद तुलसी हॉस्पिटल में प्रार्थी से इन्होंने प्रति सप्ताह 2,80,000 एडवांस जमा करवाए, जहां 26 दिन में करीब 19,20,000 रुपए पीड़ित से दवा, इंजेक्शन, अस्पताल बिल, लैब टेस्ट के नाम से ठग लिए गए। उसके बावजूद भी पीड़ित की मां का सही से उपचार नहीं किया गया, जिसके चलते 17 मई 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। अतुल देव का आरोप है कि डॉक्टर आंचल कपूर, सीएमडी अमर शंकर गुप्ता, सीएमडी का पुत्र शेखर गुप्ता, हॉस्पिटल के सीएमडी पार्टनर उमेश मिश्रा, रेजिडेंट डॉक्टर पुष्पेंद्र यादव व हॉस्पिटल के अन्य स्टाफ ने कोरोना की इस महामारी को आपदा में अवसर बनाकर प्रार्थी से लाखों रुपए ठगे। मेरा नाम अतुल देव है। क्या मामला है आपका? मेरी माता जी स्वर्गीय श्रीमती गीता गुप्ता जी 21 अप्रैल को कोविड हुआ था। वैक्सीन लगवाने के बाद में उनको फीवर आया तो लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से तुलसी हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर आंचल कपूर के अंडर में तुलसी हॉस्पिटल में एडमिट करा था। उसके बाद में 23 तारीख को उनकी हालत ख़राब हुई थी तो उनको डॉक्टर आंचल कपूर ने बोला कि आपको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला रेमडेसिविर इंजेक्शन आप शेखर गुप्ता से मिलकर ले सकते हैं। तो हॉस्पिटल ने शेखर गुप्ता से जब मैंने बात करी रेमडेसिविर के लिए तो उन्होंने कहा कि 55,000 रुपये का आपको एक इंजेक्शन पड़ेगा और आपको वो डॉक्टर पीके यादव को आप पैसा दे के ले सकते हैं। तो डॉक्टर पीके यादव से मैंने 55,000 रुपये के हिसाब से 6 इंजेक्शन लिए, जिनकी टोटल कॉस्ट 3,30,000 रुपये है, जो इंजेक्शन लिए मैंने डॉक्टर पीके यादव से। उसके बाद में इन्होंने हमसे हर हफ्ते 2 लाख, कोविड होने के बाद में वैसे ही हमसे 23 तारीख से हर दिन 20,000 25,000 रुपये डेली जमा करवाते थे, डेली का चार्जेस बोल के। उसके बाद में 30 तारीख को जब ये कोविड हॉस्पिटल हो गया तो उसके बाद से इन्होंने हर हफ्ते 2,80,000 रुपये हमसे जमा करवाए, जिसकी इन्होंने हमको कोई भी रिसीविंग नहीं दी है और कोई भी बिल में मेंशन नहीं करा। और 2,80,000 रुपये का इन्होंने पहले ही बोला था हमसे कि हमें ये कैश चाहिए होगा और हम इसकी कोई भी रिसीविंग और बिल नहीं देंगे, क्योंकि हमारी माता जी उस समय एडमिट थी तो हम इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टोटल कितने लाख रुपए आपसे अस्पताल ने लिए? हमसे अस्पताल ने पूरा खर्चा, दवाई और लैब टेस्ट सब मिला के लगभग 19.5 लाख रुपए लिया है। कितने दिन एडमिट रही हैं? और हमारी माता जी 26 दिन अस्पताल में एडमिट रही और 17 तारीख को उनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद भी जब हम उनको लेके गए, उसके बाद में जब हम वापस आए अपना हिसाब किताब करने तो उन्होंने उल्टा हमसे 87,000 86,000 कुछ रुपए लेना बताया और बाकी उन्होंने बिल जो हमें दिया वो 6,51,935 रुपये का दिया, जिसमें उन्होंने 86,935 रुपये शायद लेना बताया हमसे। जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास रिसीविंग तो है नहीं, तो क्या प्रूफ है आपके पास कि ये सच है? मेरे पास में, क्योंकि मुझे मैं एक बार इनसे बिल मांगने गया था, ये लोग बिल नहीं दे रहे थे, बिल देने में आनाकानी कर रहे थे और इन्होंने मेरे को 2 दिन बाद बुलाया, तो इसलिए जब अगले दिन मैं 2 दिन बाद गया था तो मैंने इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग बनाई है, जिसमें ये स्वीकार करते दिखे हैं कि इन्होंने 2,80,000 रुपये हमसे लिए हैं। इन्होंने हमें धमकाया है कि अस्पताल के जो सीएमडी हैं अमर शंकर गुप्ता, इन्होंने 4 वकील पाल रखे हैं, आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
इसलिए मामला सेटल कर लो। इवन उन्होंने हमसे मामला सेटल करने के लिए बोला कि आप हमसे 1,35,000 रुपये के आसपास ले लो और आप अपना मामला हमें लिख के दे दो कि आपको हॉस्पिटल से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हम इस पे एग्री नहीं हुए और हमने सेटलमेंट नहीं करा। इसका दूसरा प्रूफ एक ये भी है। इसकी शिकायत आपने कहाँ पर की? इसकी शिकायत हमने डीएम ऑफिस में कंप्लेन दी हुई है और कमिश्नर ऑफिस में एप्लीकेशन दी हुई है और ग्वालटोली थाने में एसओ साहब को एप्लीकेशन दी हुई है, तो आपका CMO मुकदमा साहब को दर्ज एप्लीकेशन करा दी। किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है अभी तक। मेरी FIR नहीं हो पाई अभी तक। 15 से 20 दिन हो गए हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन अब तक कहीं भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आपका क्या मैं कह रहा था कि जो पैसे का जो प्रूफ है, जो 6 लाख का दे रहे हैं, तो उसी समय पे जितने दिन इनकी माता जी वहाँ पे भर्ती रही, तो वो 21 तारीख से लेके और 17 तारीख तक वहाँ के हॉस्पिटल के बगल के ATM से इन्होंने पैसा निकाल के दिया है, जो लगभग 13-14 लाख रुपए का बनता है, जो नगद निकाल के दिया गया है। बाकी जो पैसा दिया गया है वो और दिया गया है, लेकिन जो 14 लाख का वो भी प्रूफ है कि हमने वहाँ से कैश निकाल के इनको दिया। आपके पास वीडियो जो है उनमें कौन है और क्या कह रहा है, क्या प्रूफ है उसमें? हमारे पास हमने जो रिकॉर्डिंग करी है उसमें डॉक्टर PK यादव हैं, वो ये स्वीकार करते दिखे हैं कि उन्होंने 55 हज़ार रुपये में हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा है। 2,80,000 रुपये इन्होंने हमसे प्रति हफ्ते के हिसाब से मांगा और कैश मांगा है। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया है कि पहले हम कैश नहीं दे पाए पहले हफ्ते, तो इन्होंने हमारी मम्मी को डिस्चार्ज करने के लिए ICU से बोला था, वो भी रिकॉर्डिंग के रूप में साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा इन्होंने हमें सेटलमेंट के लिए इनके जो अमर शंकर गुप्ता हैं पार्टनर, CMD के पार्टनर, उनके पास भेजा, जिनका नाम उमेश चंद मिश्रा है, उनके पास भेजा। पहले हमको ये लिख के दीजिए कि तुलसी हॉस्पिटल में मेरा ये बिल मेरे को प्राप्त हुआ, हमको उसमें कुछ डिस्काउंट करके दिया जाए। आप लिख के दोगे? अंकल 10 लाख की क्या बात है? मतलब पैसे तो हमारा ही है बात यार। अगर सेटलमेंट चाहते हो तो मतलब आप समझो तो बात को। आप हम समझ रहे हैं, हम सब कुछ समझ के ही बोल रहे हैं कि हमको इस पर डिस्काउंट दिया जाए। अरे हम अपने ही पैसे के लिए हम कह रहे हैं कि बस मतलब हमें अपना ही पैसा वापस लेने के लिए ऐसे करना पड़ेगा अंकल? ले जाओ ना, फिर जाकर मुझे बात कर लो। हमारा भी सामान नष्ट कर दो, हम भी कुछ ले जाओ। क्या करना है? आप लिखिए ना क्या कि 1.5 लाख रुपए का नहीं, आप लिख के दीजिए कि मतलब कि महोदय मैंने बिल मतलब प्राप्त किया, इसमें हमको कुछ डिस्काउंट करने की मतलब की कृपा करें। आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए ना कि आप डिस्काउंट मांग रहे हैं, मतलब कि मतलब बराबर हम तो कहेंगे आप लिख के मतलब दीजिए कि हमको डिस्काउंट मतलब दिया जाए, हमको ये बिल प्राप्त हुआ है, उतने का है, उसमें हमको कुछ डिस्काउंट दिया जाए। अरे काहे का डिस्काउंट दे रहे हैं अंकल? मेरा पैसा, मेरा ही पैसा दबाए बैठे उस पे भी। वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम कानून मतलब प्रक्रिया से मतलब जो आपने गलती करी, मैं वो गलती नहीं करना चाह रहा हूँ। जो आपने गलती करी मैं वो गलती नहीं करूँगा। मैं हर चीज राइटिंग में फिर मतलब चलूँगा। और डिस्काउंट आपके एप्लीकेशन के बाद उस पर हम डिस्काउंट लिखेंगे, फिर उसके बाद आपसे फिर हम लिखाएंगे पैसा देने से पहले कि मैंने डिस्काउंट प्राप्त। तो मतलब आप बेईमानी में उनके भागीदार बनना चाहते हो, आप ऐसा बोलो? हाँ, आप यही समझ। ऐसा बोल सकते हैं ना? चलो क्या करना सकते हो यार, मतलब देखो तो मतलब जहाँ पे लोग जितना पैसा मांग रहे उतना पैसा फेंक रहे हैं सर। कैसे पैसे फेंका है? मतलब 55 हज़ार के इंजेक्शन लिए आपसे सबसे, मतलब बेवकूफों की तरह सब अकाउंट 2-2 हज़ार रुपए का इंजेक्शन। आप सोचिए, आपसे हमने 55 हज़ार रुपए का लिया सर रेमडेसिविर, लिया कि नहीं लिया? क्यों लिया? ताकि मेरी मम्मी सही हो जाए। सर तीनों अकाउंट खोल के दिखाए, तीनों अकाउंट खाली हो गए हैं। तब भी किसी तरह की मम्मी बच जाए। जो जितना बताया उन्होंने वो मतलब 20-30 हज़ार रुपए की दवाइयाँ उन्होंने पर डे है और काहे की दवाई चला रही थी सर ये 30-30 हज़ार रुपए की दिन में? अभी कोविड में हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि 20,000-30 हज़ार की कौन सी डेली दवाई, इसकी कौन सी दवाइयाँ लगती, कौन सी दवाइयाँ चल रही? 20,000-30 हज़ार रुपए की। सही हो रहा है, जो जितना लेना है लेते रहो। 30 हज़ार रुपए 20 हज़ार रुपए की डेली की दवाइयाँ चली। हमने कहा कोई बात नहीं है, जो हो रहा है होने दो। मतलब वो है नहीं, मतलब इंजेक्शन आप समझिए कि 3 लाख रुपए के इंजेक्शन लिए, आप तो सब जानते ही हो, आपसे लिए 3 लाख रुपए के इंजेक्शन, आप समझ रहे हो?
जिनकी कीमत केवल कितनी है, 2000 रुपए के इंजेक्शन है। अरे सर 2000 के इंजेक्शन 12,000 है, उसकी 50,000 55,000 की है। कभी सोचता ही नहीं पैसे खर्च करते हो कि हाँ मम्मी सही हो जाए, उसके बाद भी ऐसी लापरवाही सर। मैं सोचू क्या बीत रहा होगा।